बाद शहर के मौसम की तो सूरज के वार जारी हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। सूरज और बादलों की आंख मिचौली आज जारी रहेगी। 13 अगस्त तक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के है। गर्मी का दौरानिया कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हब्स और घुटन भी बरकरार रहेगी। कैसा मौसम है आज, क्या पेशगोई की जा रही है? मजीद समरा फातिमा से अपडेट्स लेंगे। जी समरा, बताइएगा। जी रिता, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो आसमान पर सूरज का राज है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल भी मौजूद हैं, जिसके बायस अब हल्की फुल्की हवा महसूस हो रही है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गर्मी इस वक्त जो है वो कम महसूस हो रही है। हब्स और घुटन भी जो है वो इस वक्त उस तरह से महसूस नहीं की जा सकती जैसे सुबह में महसूस हो रही थी। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन महसूस 41 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 61% है, जबकि शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो अभी जो है वो कुछ बेहतर महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली इसी तरह से जारी रहेगी और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में शहर में बारिश का भी इम्कान है, क्योंकि 13 अगस्त से बालाई इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। तो ऐसे में लाहौर में भी जो है वो हल्की बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी जो है वो कुछ अर्सा इसी तरह से बरकरार रहेगी। गर्मी के साथ साथ जो है वो हब्स और घुटन भी इसी तरह से महसूस किया जा सकेगा और फिलहाल जो है वो मौसम में बेहतरी के कोई भी इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर नहीं किए गए। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि जो बारिशें होंगी वो गरज चमक के साथ नहीं होंगी, बल्कि बहुत हल्की फुल्की बारिश जो है उसकी पेशेनगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। दूसरी जानिब अगर फिजाई आलूदगी के हवाले से आपको बताते चलें तो इस वक्त लाहौर पहले नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 116 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी आपको बताते चलें तो UMT के अतराफ में 153 रिकॉर्ड हो रही है और इसी तरह से UCP के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 155 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जोहर टाउन के अतराफ में 142 और इसी तरह से अगर बात कर ली जाए तो वलंशिया टाउन में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 134 तक रिकॉर्ड हो रही है। 134 तक रिकॉर्ड हो रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, तफसीलन आगाह कर रही थी। अभी आपको बताएं, शहर में चीनी की तरसील के हवाले से करियाना फरोशों का मिला जुला रद्द अमल। चीनी की तरसील के लिए करियाना फरोशों का होल सेल मराकज़ बढ़ाने का मुतालिबा सामने आ रहा है। शहर बड़ा और होल सेल मरकज़ कम बनाए गए। करियाना फरोशों की जाने से कहा जा रहा है चीनी होल सेल मराकज़ कम होने से दूर दराज से चीनी लाना पड़ती है। शहर में महंगी चीनी की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। तो शहर में चीनी की तरसील के हवाले से करियाना फरोशों का ये मिला जुला रद्द अमल है और चीनी की तरसील के लिए करियाना फरोशों का होल सेल मराकज़ बढ़ाने का मुतालिबा है। मजीद क्या मुतालिबात हैं, शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। शहर में चीनी की तरसील पहले की निस्बत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अब भी शहर के बहुत से इलाकों के अंदर चीनी ना मिलने की या जो होल सेल के मराकज़ हैं वो दूर होने की शिकायत सामने आ रही हैं। इस वक्त हम धर्मपुरा के इलाके में मौजूद हैं। मेन धर्मपुरा रोड पर ये स्टोर है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे चीनी मिल रही है, मिकदार बहुत कम है। वो कहते हैं कि 1 या 2 थैला जो है वो मिलता है। जो शहर के दूर दराज के इलाके हैं उन इलाकों के अंदर चीनी की तरसील की सूरत हाल अब भी बहुत अबतर है। इन इलाकों का अगर हम जिक्र करें तो ये निश्तर कॉलोनी, चुंगी अमर सद्दू, काना, गजूमता के अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं, इन आबादियों में जो किराना फरोश हैं उनके पास चीनी की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं गुलबर्ग में मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी और वाल्टन रोड के अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं, इन आबादियों के अंदर भी चीनी की किल्लत बरकरार है। इसी तरह मंसूरा के अतराफ़ जो आबादियाँ हैं वहाँ पे भी चीनी की किल्लत देखी जा रही है और ये चीनी की किल्लत बंद रोड के जो पार है वो सबसे ज़्यादा शहर के अंदर देखी जा रही है। इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो किराना फरोश हैं उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये बताया कि शहर के अंदर जो 20 के करीब होल सेल के मराकज़ बनाए गए हैं वो शहर की आबादी और रकबे के तनासुब से नाकाफ़ी हैं। सिर्फ इतने होल सेल के मराकज़ पूरे शहर में चीनी की सप्लाई नहीं दे सकते। अगर कोई काना के इलाके से गुलबर्ग के अंदर चीनी लेने आता है तो उनको चीनी का थैले का किराया जो है वो 300 रुपये तक पड़ जाता है या इससे भी ज़्यादा पड़ जाता है और चीनी की फिर कीमत 180 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुँचती है।
लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से सख्त हिदायत है कि चीनी 173 पे बेची जाए। तो वो कहते हैं कि जब हम इतने दूर दराज से चीनी लेकर जाएं और 180 रुपये अगर बेचें तो जुर्माने होते हैं, 173 रुपये बेचें तो 7 रुपये फ़ी किलोग्राम का नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए किराना फरोशों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया को अहकामात दे कि शहर में जो होल सेल चीनी के मराकज़ हैं उनकी तादाद शहर के रकबे और आबादी के अतबार से बढ़ाई जाए, ताकि किराना फरोशों को तहसील की सतह पर अपने अपने इलाकों से चीनी अपने करीबो जवार से मिल सके और वो सार्फिन तक पहुंचा सकें। इस वक्त शहर में आप कह लें कि मजमूई तौर पर 50% के करीब चीनी की सप्लाई है और 50% के करीब इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चीनी की सप्लाई जो है वो या तो नहीं पहुँच पा रही या बहुत दूर पड़ती है या तातुल का शिकार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। मैट्रिक और इंटर में 3 कैटेगरी में 5 से ज़ायद कुतुब के निसाब आउटडेटेड करार दिए गए हैं। 3 कैटेगरी में आर्ट्स, जनरल साइंस और कॉमर्स की किताबें शामिल हैं। किताबों में शुमारियात, कॉमर्स, जनरल साइंस, जोग्राफिया, इख्तियारी मज़ामीन भी शामिल हैं। तालीमी इदारों में मज़कूरा सिलेबस 30 सालों में पढ़ाया जा रहा है, जबकि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत सिर्फ साइंस मज़ामीन की कुतुब को तब्दील किया गया था। अब इन 3 कैटेगरी के 5 मज़ामीन की तब्दीली की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। सिलेबस में तब्दीली के लिए पैक्टा 5 कंसल्टेंट भर्ती करेगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 3 कैटेगरी की 5 किताबों के सिलेबस को आउटडेटेड करार दे दिया गया है और इन 3 कैटेगरी में आर्ट्स, जनरल साइंस और कॉमर्स की मज़ामीन की किताबें जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें जोग्राफिया, शुमारियात, जनरल साइंस और इख्तियारी मज़ामीन शामिल हैं, जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं और ये स्कूलों में और कॉलेजेस में 30 साल से यही किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जो कि 30 साल कबल जो हैं पब्लिश की गई थी। अब इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जदीद दौर के तकाज़ों को देखते हुए इन किताबों को जो है नहीं छापा जाएगा और तमाम सिलेबस जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। इस हवाले से पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी भी दे दी है कि फौरी तौर पर इन किताबों को जो कि आउटडेटेड हो गई हैं इनको तब्दील कर दिया जाए और इस हवाले से 5 कंसल्टेंट को भर्ती किया जाएगा और उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी, ताकि इस आउटडेटेड सिलेबस को तब्दील किया जा सके और दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक जो है पब्लिश किया जा सके। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को हर साल अरबों के फंड्स पंजाब हुकूमत ने ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। PEF के माली साल 2022-24 का ऑडिट होगा। 2.7 मिलियन तुलबा और 7,652 स्कूल्स पर मुश्तमिल तालीमी नेटवर्क का माली जायजा लिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि अरबों रुपए का बजट पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को सालाना दिया जाता है, तो उस पर एक खसूसी तौर पर ऑडिट जो है वो करवाया जाए और उसका माली जायज़ा लिया जाए कि आया ये बजट जिस मद में दिया जाता है वहाँ पर ख़र्च भी हो रहा है या नहीं, और साथ ही इस पर एक रिपोर्ट जो है वो भी तैयार करवाई जाएगी कि 2.5 मिलियन से अबव जो बच्चे वहाँ पे PEF के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही क्योंकि 7,000 सरकारी स्कूलों की तादाद है, तो जो इस मद के लिए बजट इनको दिया जा रहा है, जो माली वसाइल वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस पर एक खुसूसी रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाई जाए और शफाफियत को देखा जाए कि आया शफाफियत कितनी है। अब इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने एक समरी तैयार की और ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की कि इसकी मंजूरी जो है वो दी जाए और इसके लिए कम बोली वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनको ये टेंडर दिया जाएगा कि वो इसका खसूसी ऑडिट करें। अब इसके लिए पंजाब हुकूमत ने बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है और अब फैसला किया गया कि फ़ौरी तौर पर PEF का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो खसूसी ऑडिट है वो किया जाए, क्योंकि इनको सालाना अरबों रुपए का फ़ंड दिया जाता है। अब इसमें माली साल 2022-23 और 23-24 का ये खसूसी ऑडिट होगा और इसके बाद रिपोर्ट पंजाब असम्बली और पंजाब शुक्रिया अली रामे। PHA अफसरान का मेडिकल सहूलियात में खातिर ख्वाह इजाफे का फैसला। प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर सहूलियात में इजाफे का फैसला किया गया है। PHA अफसरान ने LDA तर्ज पर महंगी मेडिकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। महंगे प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक से इलाज कराने की पॉलिसी मंजूर करा ली गई है। दुरनायाब से डिटेल्स जान लेते हैं। जी दुरनायाब, आगाह कीजिएगा। PHA में LDA की तर्ज पर जो है मेडिकल पॉलिसी राइज करने का फैसला कर लिया गया है, जिसका गुज़िश्ता रोज़ गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई है और उसके जो मख्फी नुकात थे या शिकें थी वो अब सामने आ चुकी हैं, जिसमें LDA ही तर्ज पर अब प्राइवेट हस्पतालों को, प्राइवेट क्लिनिक्स को और जो प्राइवेट महंगी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको भी पैनल पर लिया जा सके। और इसके साथ साथ
जो रेफ़र करने की पॉलिसी है, अप्रूवल करने की पॉलिसी है प्राइवेट कंसल्टेंट्स के पास, डॉक्टर्स के पास और उसके अखराजात में जो बिलों की अदायगी है उसके लिए भी मेडिकल कमेटी तजवीज़ की जा रही है और ये मेडिकल कमेटी बहुत ही ज़्यादा बाख्तियार होगी। प्राइवेट क्लिनिक्स को, अस्पतालों को और लेबॉर्ट्रीज़ को पैनल पे लेने के लिए प्रपोज़ करने का इख्तियार भी सिर्फ इन्हीं के पास होगा और डीजी उसकी हद में मंजूरी देगा। इसके साथ साथ ये पहले भी एलडीए में बहुत ज़्यादा मामला ख़राब रहा कि माहाना करोड़ों रुपए अखराजात सिर्फ मेडिकल पॉलिसी, इस पॉलिसी की मद में हुए। अफसरान और मुलाजमीन जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट क्लिनिक्स पे या कंसल्टेंट पे या प्राइवेट महंगे डॉक्टर्स, प्रोफेसर डॉक्टर्स के पास पे जाके इलाज रेफ़र करवाते रहे और वो उनकी महंगी फ़ीसें और बिल जो है वो एलडीए की कमेटी से अप्रूव करा के अदा करते रहे। अब ये पॉलिसी भी पीएचए में राइज की जा रही है, लेकिन मुलाजमीन इसको दोहरी पॉलिसी करार दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ गरीब मुलाजमीन की पेंशन के बाद अद्वियात की सहूलत बंद करने की जो तजवीज़ है वो मंजूर की जा रही है, दूसरी जानिब पीएचए के अफसरान और रेगुलर मुलाजमीन जो इस वक्त ड्यूटी पर हैं वो अपने लिए बहुत ही महंगा इलाज कराने के लिए तमाम तर वसाइल लगाने की तैयारी कर चुके हैं और उसकी मंजूरी भी ली जा चुकी है, जिस पे अब तंजीमों ने जो कि पीएचई की मजदूर यूनियंस हैं उन्होंने बहुत शुक्रिया दुरनायाब। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। 52,154 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद नहीं की गई। अफसरान की गफलत से खजाने को 1,95,80,000 का नुकसान हुआ। फिटनेस सर्टिफिकेट 2019-20 में जारी हुए जो 2021 में ख़त्म हो गए। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, महकमा ट्रांसपोर्ट का ज़ेली इदारा है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ जो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। आपके बताएं कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की जानिब से संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। जो ऑडिट रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट की जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ उनके मुतालिक जमा करवाई गई थी उसमें यह इंकशाफ किया गया है। 52,154 ऐसी गाड़ियाँ थी जिनके सर्टिफिकेट्स की तजदीद जो है वो नहीं की गई, ना ही तौसीक की गई, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 1,95,80,000 रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट 2019-20 और जो है वो जारी हुए, जबकि 2020-21 में इनकी मुद्दत खत्म हुई। तो माली साल 2020-21 की इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है। रीजनल अथॉरिटी फैसलाबाद इस हवाले से सबसे आगे रही है। 1,70,00,000 रुपए के जो वसूलियाँ थी वो नहीं की गई, जबकि ना ही सर्टिफिकेट्स को इसी तरह से एक्सपायर्ड परमिट की तजदीद के हवाले से जो है वो भी 25,55,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और इसी तरह से दीगर जो अमूर थे उनमें मजमूई तौर पर जो है वो ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ताहम इस हवाले से अब मज़ीद इसकी जो कार्रवाई है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ही होगी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जस्टिफाई ना करने पर ऑडिट पैराज के मुताबिक जो है कि जो ऑडिट पैराज लगाए गए हैं उसके मुताबिक अब फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फ़िलहाल जो है वो अब इस मामले की फेट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिसाइड करेगी। ताहम कौमी खजाने को महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की गफलत के बाइस 1,95,00,000। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। FBI का मुबैना टैक्स चोरी की इतलात पर बड़ा एक्शन। मुतादिद मशरूबात के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर निगरानी का अमल सख्त कर दिया गया है। चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस लाहौर की हिदायत पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मशरूबात के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की निगरानी के लिए अफसरान तैनात किए गए हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुबैना टैक्स चोरी की इतलात मसूल होने पर बाकायदा तौर पर मुतहरिक हो चुकी है और चेयरमैन FBI के हदायत के पेश नज़र चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर को जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई, जिसके पेश नज़र जो स्पेशल टीमें हैं वो तश्कील दे के न सिर्फ जो मुख्तलिफ मशरूबात तैयार करने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, बल्कि जो मॉनिटरिंग का अमल है वो भी सख्त कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से ये बताया गया है कि जो ये तैनातियाँ की गई हैं ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 40B और इसके अलावा जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के मुतलका सेक्शन है उसके तहत ये इकदाम उठाए गए हैं और बाकायदा तौर पर न सिर्फ लाहौर समेत बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद टैक्स दफातर हैं वहाँ से भी अफसरान की खिदमात हासिल करके जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर ये तैनातियाँ कर दी गई हैं। जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो अमला तैनात वहाँ पर किया गया है वो न सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर तैयार होने वाले स्टॉक की निगरानी करेगा बल्कि इसके अलावा उस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसके हाथे से बाहर जाने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होगी उसकी भी सख्त मॉनिटरिंग की
जाएगी। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि स्टॉक की पोजीशन की जो निगरानी है वो सख्त की जाएगी। जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि FBI की जानिब से फौरी तौर पर ये इकदाम जो उठाए गए हैं, इसका मकसद न सिर्फ जो मुबैना तौर पर टैक्स चोरी की जो इतलात मसूल हुई हैं उसको रोकना है, बल्कि इसके अलावा जो टैक्स की कटौती है उसको भी यकीनी बनाना है। जबकि इसके पेश नज़र FBI की जानिब से मुतअद्दिद अफसरान की खिदमत हासिल की गई हैं, जो कि न सिर्फ लाहौर समेत बल्कि इसके अलावा जो दीगर शहर हैं वहाँ पर जितने भी मौजूद जो मशरूबात के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर ये अफसरान की तैनातियाँ बाकायदा तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।